चीनी मसनूआत पर 104% अमरीकी टैक्स नाफिज। अमेरिका ने चंद चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ नाफिज करने का फैसला कर लिया, जो चीन की जानिब से जवाबी टैक्स वापस न लेने पर उठाया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने इस फैसले को मुतारिफ करवाते हुए कहा कि सदर ट्रंप का मानना है कि चीन मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ पर कोई ताखीर या तौसी नहीं करने का फैसला किया है। चीन ने इस इकदाम को अपने हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी इकदामात का हक करार दिया है और कहा है कि वो टैरिफ जंग को आखिरी वक्त तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अमेरिका ने 14 ममालिक के लिए हंगामी खुराक की इमदाद बंद कर दी है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से शदीद भूख और अफलास का सामना करने वालों के लिए सजाई मौत हो सकती है। अमेरिका की जानिब से फंड्स की कमी का ये फैसला दीगर आलमी इमदादी इदारों पर भी असरअंदाज हो रहा है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। चीन के सूबे हेबाई में नर्सिंग होम में आतिश ज़दगी के नतीजे में 20 अफराद हलाक हो गए। आग रात 9 बजे लगी, जिसके बाद फौरी तौर पर बुजुर्ग अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी हैं ताकि इस वाक़े की जिम्मेदारी का तयन किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तुर्किया के वज़ीर तवानाई अल्परसलान बायर कतार से मुलाकात की, जहां समंदर में तेल और गैस की तलाश, तवानाई के शोबे में ताउन और तकनीकी इश्तराक जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुआशी ताल्लुकात का दायरा वसी किया जाना चाहिए। एक अहम नुक्ता ये था कि तुर्किया ने पाकिस्तान को अपने बिजली की तकसीम और तरसील के मॉडल से इस्तेफादा करने की पेशकश की, ताकि मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी और सिस्टम की बेहतरी लाई जा सके। ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील हो सकती है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क तवानाई बहरान से गुजर रहा हो। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान भी ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। अजरबैजान के वजीर मईशत ने अपने हालिया दौरे पाकिस्तान में कई अहम मंसूबों पर बातचीत की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक का हदफ ये है कि आइंदा चंद बरसों में बाहमी तिजारत को $2 अरब तक ले जाया जाए। अजरबैजान ने न सिर्फ तेल और गैस के शोबों में बल्कि IT, मोटरवे, सयाहत और खुराक के शोबे में भी सरमायाकारी की दिलचस्पी जाहिर की है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान एक मुस्तकिल बिजनेस काउंसिल बनाने की तजवीज़ पर भी ज़ेर गौर है, ताकि निजी शोबों को भी साथ लेकर चला जा सके। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने 21 साल के तवील अरसे के बाद बिलाखिर मुनाफा कमाया, और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि 26.2 अरब रुपए का नेट प्रॉफिट। PIA के मुताबिक ये कामयाबी हुकूमत की जानिब से किए गए इस्लाहाती इकदामात, खसारे वाले रूट्स की बंदिश और मालियाती ढांचे की बेहतरी का नतीजा है। एयरलाइंस ने न सिर्फ फिजाई ऑपरेशंस बेहतर किए बल्कि अखराजात में भी कमी लाई। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट को भी दोबारा तरतीब दिया गया है, जो कि किसी भी इदारे के लिए एक मस्बत कदम होता है। प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलोचिस्तान ने बुध और जुमेरात के दिनों में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे की पेशगोई के बाद सूबे भर के मुतल्लिका महकमों को तफसीली हिदायत जारी की हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हब ने भी तमाम सरकारी महकमों की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि हीट वेव के दौरान शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और मुनासिब इंतजाम किए जाएं। महकमा मौसमियात के एडवाइजरी के मुताबिक अगले 2 दिनों में सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मौसमी औसत से 4 से 7 सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन के बयानात पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। PCB के ओहदेदार का कहना था कि अली तरीन के बयानात टूर्नामेंट को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें हैं। उनका मजीद कहना था कि PSL के ज़ाब्ता अखलाक के तहत डिसिप्लिन की कार्रवाई का इख्तियार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल है, लेकिन इस मौके पर रद्द अमल देने से लीग को नुकसान पहुँचने का खदशा है। ओहदेदार ने यह भी कहा कि अली तरीन मीटिंग्स में शिरकत नहीं करते और अगर वो शामिल हों तो ऐसी बातें नहीं की जाती।